तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते भी हो और जिस मकसद से आप यहाँ आए हो, उस मकसद को आपको पूरा करके दिखाना है। हाँ, हम भी जानते हैं कि इस चैप्टर को थोड़ा समझना और समझाना आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप जानते तो यहाँ पढ़ने नहीं आते। सबसे पहली बात ये है। ठीक है, और मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा हम लोग आधार है, कौन सा उन्नयन कोण है, कौन सा अवनमन कोण है, कौन सा कोण क्या लें। हम आपको ये समझ लो, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा इस क्लास में। अगर नहीं सिखा पाए तो आप कहना, हम आप अपने पर भरोसा करके बताते हैं कि हम आपको सिखाने का 100% कह रहे हैं कि हम आपको सिखा सकते हैं, मगर ये नहीं कह रहे हैं कि हम सिखा ही देंगे, क्योंकि जब आप सीखना नहीं चाहोगे तो हम उसको 1% भी नहीं सिखा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहोगे तो 100% से ऊपर भी हम लोग सिखा सकते हैं। ठीक है, अब आप पर डिपेंड है सीखना चाहते हो या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लें, देखो अवनमन कोण की, तो आपके सामने एक ये त्रिभुज बना है, ये एक त्रिभुज बना आपके सामने है। ठीक है, अब इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन्नयन कोण की। उन्नयन, उन्नयन मतलब क्या होता है? उन्नयन मतलब होता है, आप अगर यहाँ पर खड़े हैं, चलो इसको हम लोग सही से बनाना ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे आप देखो, ज़्यादा समझ में आ गया। अगर आपका दृष्टि यहाँ पर है, अगर आप यहाँ से देख रहे हो इसको, यहाँ से जैसे आप खड़े होते हो उसी प्रकार से देखो। अगर आप इस बिंदु से देख रहे हो और कोई वस्तु ऊपर, उन्नयन मतलब क्या होता है? उन्नयन ऊपर की ओर देखना, ऊपर की ओर देखना। ऊपर जैसे आप कहीं खड़े हो और ऊपर की ओर देख रहे हो, ऐसे अपने छत की ओर देख रहे हो, आसमान की ओर देख रहे हो, खंभे की ओर देख रहे हो, ऊपर की ओर जो देखते हो, जब कोण जो बनता है उसे कहते हैं हम लोग उन्नयन कोण। जिधर भी देखोगे, जैसे भी देखोगे, अगर जिधर देखोगे जितना भी कोण बनेगा वो आपका होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का अर्थ ये होता है क्या? ऊपर की ओर देखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अवनमन कोण की। उन्नयन कोण को आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, समझ लो अच्छी तरीके से उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अवनमन कोण की। देखिए, अवनमन कोण को समझाने के लिए ज़रा थोड़ा सा आपको, कुछ भी कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे बस। ठीक है, कैसे बनाएं इसको? चलिए इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे आप ज़रा समझ में आएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं अवनमन कोण की। किसकी? अवनमन कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या इंग्लिश में? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और उन्नयन कोण को एंगल ऑफ इलेवेशन, इलेवेशन ELEVATION। ठीक है, अब जैसे अवनमन में क्या होता है, जैसे आप किसी को नमस्ते करते हो, किसी जब प्रेयर करते हो तो आप ऊपर यहाँ से देखते हो, ऊपर से नहीं, अपने सिर के ऊपर से देखते। यहाँ पर आपकी आँख है रियल में,
वहाँ से और नीचे की ओर। जब किसी को प्रेयर करते हो, किसी की नमस्ते करते हो, तो आप हमेशा नीचे सिर झुकाकर करते हो कि नहीं करते हो? और सिर झुकाकर नमस्ते करना या सिर झुकाकर देखना या सिर झुकाकर कुछ करना, वही हमारा कोण जो बनता है वो क्या कहलाता है? जो हमारा कोण बनता है ये हमारा कोण थीटा जो बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। समझने का थोड़ा प्रयास करना, दोबारा बता दे रहे हैं। जैसे आप किसी को प्रे करते हो, किसी को प्रार्थना करते हो, तो अपना सिर हमेशा झुकाकर तो करते हो, मगर अब यहाँ अगर आपकी दृष्टि है तो हमेशा सिर झुकाकर ही प्रे करते हो, सिर झुकाकर ही देखते हो। या आपको कहीं फर्श पर या पृथ्वी पर देखना है तो सिर झुकाकर ही देखते हो कि नहीं कर देखते हो? जैसे कोई नमस्ते करना है तो आप ऐसे खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, आपको सिर झुकाकर ही उसको नमस्कार करना है। जो इतना थीटा कोण बनता है हमारी दृष्टि से, और उसके पृथ्वी तक जो थीटा कोण बनता है वो हमारा अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा, आप घबराइए मत, ना ही आपको किसी के पास जाना है, बस ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें हम लोग आधार रेखा तो आप जानते ही होंगे, दृष्टि रेखा तो आप जानते ही होंगे, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो त्रिकोणमिति में होती है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लिया, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लिया तो आपको इसके जो हैं अनुप्रयोग वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे, ठीक है। इसके जो सारे एप्लीकेशन हैं वो सारे आपको बहुत अच्छी से समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति के इसमें कुछ सूत्र कैसे लगते हैं। अब जैसे आप लोगों ने एक बेसिक से हमने बताया भी है, अगर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। त्रिकोणमिति का सिर्फ एक ही ये सूत्र है जो मेन है सारे रेशियो के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो के लिए ये सब सारे रेशियो आपके बताता है। ये साइन बताता है, ये कॉस बताता है, ये टैन बताता है, और इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक, ये कॉस का, ये कॉट का, सारे ये रेशियो बताता है। अब देखते हैं इसमें जो हमारा एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें कैसे ये प्रयोग होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे आपके सामने एक त्रिभुज दे दिया गया, मान लो ये आपके सामने एक त्रिभुज दे दिया गया, आप कहिएगा ABC। अब ये तो पता है कोण 90 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि कोण जो हमारा थीटा है, अच्छा आप बताओ थीटा यहाँ पे कौन सा कोण बनना है, उन्नयन बनना कि अवनमन? यहाँ पर एक वस्तु रखी है, ये थीटा यहाँ से देख रहा है, यहाँ से उन्नयन बनना कि अवनमन? जल्दी ध्यान से देख कर बताना। अवनमन ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर नमस्कार नहीं कर रहा, ऊपर की ओर देख रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा? उन्नयन। उन्नयन कोण क्या बन जाएगा? उन्नयन कोण बन जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं हमने बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, अगर ये तीन लगाने आपको इस त्रिभुज में आ गए तो इसके अपोजिट भी आप लगा लोगे, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा, इसके अपोजिट भी आप लगा लोगे। जैसे मान लो एक ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, ये कोण 90 है, ये कोण थीटा है। और एक बात और जो सबसे मेन है वो क्या बात है? सबसे मेन बात यह है कि आपको जो थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने हमेशा लंब लिया जाता है, थीटा के सामने ऑलवेज लंब लिया जाता है, और 90 के सामने ऑलवेज कर्ण लिया जाता है, जो ये होता है आधार होता है। ये जरूरी नहीं कि आधार आपके सिर्फ यहीं पर हो। अभी जो नेक्स्ट ट्रायंगल में देखते हैं, जैसे आपसे कह दिया कि अब ये ट्रायंगल बना, ये कोण 90 हो गया, अब आपसे यहाँ पर थीटा लिख दिया, तो क्या आधार अब भी यही रहेगा? अब ये आधार नहीं रह जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा, और ये आधार बन जाएगा, और ये आपका तो कर्ण है ही, ठीक है। जहाँ पर थीटा दिया होता है उसकी जो हमारे सामने होती है वो क्या बन जाती है? लंब।
थीटा के सामने हमेशा लंब बनता है, 90 के सामने हमेशा कर्ण बनता है, बाकी जो शेष बचाता है वो आधार बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, हम बात कर रहे थे, कहाँ चला गया, चलो इस पर बता देते हैं। साइन थीटा कैसे लगाते हैं, कॉस थीटा कैसे लगाते हैं। ठीक है, मान लो थीटा यहाँ पर दिया गया, अभी हम लोगों ने भी लिखा था, क्या लिखा था, ये कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ के बताना ज़रा। इसको अगर अच्छे से पढ़े तो क्या लिखा है, लाल बटे कक्का, क्या लिखा है, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का है। अब इसमें साइन थीटा में लगाना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या होता है, जैसे हमें ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, ये समझ लो अभी आपका क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है। ठीक है, अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आगे बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे, ये गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर बेसिक नहीं आपको समझ में आ पा रहा है तो आप लास्ट तक नहीं सीख पाओगे, नहीं जान पाओगे क्या हो रहा है। अभी आपको बता रहे हैं, सीख लो। ठीक है, ये थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने कौन सा होता है, अभी बताया थीटा के सामने क्या होता है, अभी हम लोगों ने बताया था थीटा के सामने, ये देखो थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, शेष बचा आधार। ठीक है, शेष जो बचा वो आधार। अब हमसे कह रहा है कि साइन थीटा लगाओ, तो हम साइन थीटा लगाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब कितना है, ए बी अपॉन कर्ण कितना है, ए सी। अब कह रहे हो कि ये क्यों लिख रहे हो, साइन थीटा क्यों लिख रहे हो, अगर आप भी आगे बताएगा कि आपको ये भुजा देगा, सिर्फ एक ही भुजा देगा, जैसे हम एग्जांपल आपको दें और थीटा आपको देगा, जैसे हम आपको एग्जांपल दें, हमको पता नहीं है आपको, आप हमसे मान लो 10 ले लिया, आपको सिर्फ आपको पता है 10 ही क्यों लिया, हमने चलो 9 ले लिया, आपने कहा 9 ही क्यों लिया, चलो हमने कहा 2 ले लो। आप कुछ भी दे सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। अब ये आपको थीटा ये दिया हुआ है, अब आपको थीटा दे दिया गया 30 डिग्री। ठीक है, अब आपसे कह रहा है, अब चाहे ये पूछ सकता है चाहे ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए देखते कैसे हल करते हैं। सबसे बेसिक, जो बेसिक सबसे बेसिक है वो आपको ये याद रखना है बस। ये कितनी बार लिख चुके हैं हमें खुद ही नहीं पता, ये सबसे जो बेसिक है वो आपको यही याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम लिखें तो हमारा देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, क्योंकि इसके सामने थीटा के सामने लंब, ये हमारा कर्ण, ये हमारा आधार। अगर हमसे क्या पूछे, अब हमसे पूछ रहा है कि लंब, पहले ये निकाल लें फिर ये निकाल लें। अब हमसे पूछा लंब, देखो लंब पता है, निकालना है, कर्ण पता है, तो किसमें, साइन में, तो साइन 30 बराबर लंब कितना है नहीं पता है, कर्ण कितना है 2, 2 तो पता है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अगर आपको टेबल नहीं आती है तो टेबल का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बिल्कुल बेसिक से हर बच्चा सीख सकता है। आप सीखने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल सीख सकते हैं, आपको बोर होने का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपकी बोर होने लगे। बिल्कुल इंजॉय के साथ पढ़ाई करें। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर कोई जोक चल रहा है, मैथ है, सीरियस लो और इंजॉय के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, तभी समझ में आएगा। साइन 30 का मान 1/2, ये लंब, ये 2, ये 2 से 2 का टर्म, लंब बराबर 1 आ गया। ठीक है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, अब देख तो अब क्या निकालते हैं, अब हमको निकालना है ये वाला आधार। आधार अब देखो फिर से हमने लिख दिया, हम बिगाड़ दिया, जो लिख दे रहे हैं लाल बटे कक्का। अब देखो कर्ण पता, आधार, कर्ण आ रहा था किसमें, कर्ण आधार बीच वाले का होता है कॉस, कॉस 30। चलो इसको हटा दे रहे हैं, साइन हो तो आप आराम से अब निकाल सकते हो, उसकी कोई बात नहीं, आप साइन का आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमसे कह रहा है cos 30 का मतलब ये हमसे निकलवा रहा है, ये तो हम लोग निकाल चुके हो, कितना आया 1 आया। अब चाहे आप ये लगा लो कि कर्ण का स्क्वायर, वो भी आएगा, हम बता देंगे, दोनों तरीके से आपका सेम आएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 2 जा 4, लंब का 1 प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका आएगा √3, क्योंकि इससे घटाएंगे 3 और वर्ग चला है √3, आधार आपका √3 आ गया। अब इससे देख रहे हैं इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे cos 30 आधार कितना होता है, आधार नहीं पता, कर्ण 2,
cos 30 का मान क्या होता है √3/2 cos 30 का मान, अरे ये क्या हो गया, cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 कैंसल आउट, a बराबर √3 और ये बराबर √3, ए भी बराबर √3। मतलब आप अगर आपको दो भुजाएं पता हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। अब ये भी है कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध करें, ये भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो कि कैसे सिद्ध किया जाता है। और आपको अगर एक ही भुजा पता है तो थीटा लगाकर निकाल सकते हो। इसलिए हमने साइन थीटा और कॉस थीटा ये के सारे ये यूज बताया कि ये वाला क्यों लिया जाता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट बताते हैं कि इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में सब दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपका सन है, ठीक है, यहाँ पर आपका सन है। अब उसमें कहेगा नहीं थीटा, अब आपको थीटा बताएगा नहीं कि थीटा है कहाँ पर। अब आपको उन्नयन और अवनमन को देख समझ कर उसमें क्वेश्चन में जो आपसे कहेगा कि ये उन्नयन और अवनमन को किसको, उन्नयन और अवनमन को देखकर आपको थीटा में डिसाइड करना होगा थीटा कहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, क्योंकि ये तो आपका ऑलरेडी 90 रहता है। ठीक है, अब थीटा यहाँ पर होगा या यहाँ पर, अगर यहाँ पर होगा तो ये क्या बनेगा अवनमन, अगर यहाँ पर होगा तो ये उन्नयन बनेगा। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग करते हैं, कहाँ पर उन्नयन रखते हैं कहाँ पर अवनमन रखते हैं। कुछ समझ पा रहे हो बात को या नहीं? बात को एक्सप्लेन तो कर पा रहे हैं लेकिन आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो समझ पा रहे होगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई सन रखा है, सूरज रखा है या किसी खंबा का एंड पॉइंट है यहाँ पर, और आप यहाँ पर खड़े हो, तो अगर यहाँ पर खड़े हो आप तो यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा। तब आप थीटा यहाँ पर लोगे, यहाँ पर लोगे, यहाँ पर। अगर कोई वस्तु यहाँ पर है और यहाँ पर आप खड़े हो ऐसे देख रहे हो, कोई वस्तु पृथ्वी पर देख रहे हो, तो यहाँ पर आपका अवनमन कोण बनेगा और यहाँ पर आपका उन्नयन कोण बनेगा। तब थीटा यहाँ पर लिखोगे, अदरवाइज थीटा यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है क्या, सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब, अब हमसे कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, सूर्य यहाँ थोड़ी ना आ जाएगा, सूर्य तो हमेशा यहाँ पर ही रहेगा। ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, ये तो हमारा ऑलरेडी 90 है। कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब h मीटर ऊंचे है, ये हमारी h मीटर ऊंचाई दी हुई। ठीक है, कि छाया की लंबाई √3h है। हमसे कह रहा है कि थीटा निकालो। कितना अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको थीटा निकलवा रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़रा समझने का प्रयास करें बेटा। बहुत अच्छा सा और बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको डर लग रहा होगा कि हमें थीटा कैसे निकालें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो चलो हम अच्छा सा एक फिगर बना दे रहे हैं, अच्छा सा, मतलब बिल्कुल क्लियर वाला। ठीक है, आप समझ में आएगा। अब हमसे कह रहा है, देखो ये हमारा सी मान ले, इसको बी मान ले, इसको अच्छे से लिख रहे हैं। अब क्योंकि पेपर में आपको अच्छे से करना है तभी आपको नंबर देगा। ये कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जो आपको सिर्फ ट्रिक लगा कर क्वेश्चन निकालना है। जैसे यहाँ पर एक सन है, अब आपसे कह रहा है कि ये हमारी ऊंचाई जो ये है वो h दी हुई है और ये हमारी √3 दी हुई है। अब आपसे ये कोण निकलवा रहा है। अब हम कैसे जानेंगे कि कोण ये निकलवा रहा है, क्योंकि बेटा हमने आपसे बताया कि कह रहा है कि है उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण हमेशा कहाँ से बनता है, ऊपर की ओर देखोगे तभी आपको उन्नयन कोण बनेगा, नीचे को देखोगे तो आपका अवनमन ही कोण तो बनेगा। तब इसलिए हम लोग जानेंगे कि हमसे ये वाला थीटा निकलवा रहा है। अगर कहता है अवनमन कोण तो हम लोग ये वाला थीटा निकालते। अब देखो हमने आपको बताया कि जो बेसिक है वो नहीं छोड़ना है, बाकी कुछ भी हो आपको सिर्फ बेसिक वाला नहीं छोड़ना है। तो देखो अब देखो हमने बताया था कि थीटा के सामने क्या होता है, लंब, तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण, बाकी शेष बच्चा आधार। ठीक है,
ये क्या खुल गया, शेष बचा आपका आधा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं, ज़रा समझने का प्रयास करो बेटा। देखो हम कर्ण, कर्ण से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कर्ण जिसमें है वो छोड़ दो, क्योंकि हमें कर्ण पता नहीं है, हमें लंब पता है और आधार पता है। ऐसे ऐसे डिसाइड किया करो कि हमें पता क्या है, बस ऐसे डिसाइड करोगे, जिस दिन से उस दिन क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। क्योंकि हमें देखो कर्ण नहीं दिया गया, इसमें से कर्ण जहाँ पर भी वो कर्ण वाला छोड़ दो। अब बचा क्या, सिर्फ ये। अब ये किसको डिनोट करता है, ये टेन को करता है। किसको करता है, क्योंकि ये साइन को, ये बीच वाला कास को, ये टेन को। तो हमें पता है कि टेन थीटा हमसे निकलवाएगा, इतना तो हमें क्लियर है। अब थीटा का मान हमें कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। अब टेन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा है, एच, आधार √3h। एच से एच कैंसिल आउट हो गया, एच से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 1/√3। अब देखो 1/√3 होता किसके बराबर है, इधर हम लोग लिख रहे हैं, इधर वाला हम लोग थोड़ा इधर इधर लिख ले रहा है, ठीक है। जो हमारा है tan थीटा इजकल टू 1/√3। चलो नेक्स्ट पेज पर लिख दे रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। tan थीटा इजकल टू बचा क्या था, 1/√3, यही तो बचा था। इसको हटाओ पहले यहाँ से, ये देखो tan थीटा इजकल टू एच कर दिया 1/√3 बचा था। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर समझ लेते हैं। ये बचा। अब थीटा का मान कैसे निकाले, इसमें से बहुत सिंपल सा है। अगर आपको थीटा के सारे मान पता हैं तब आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 1/√3 किसका मान होता है, टेन में टेन, जल्दी बोलो, 30 को 60 बताया, 60 तो बेटा √3 का मान होता है, टेन 60 √3 का मान होता है, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 90 का मान 0 होता है, इनफाइनाइट होता है। टेन 90 का मान कितना, 0 या इनफाइनाइट। अब जल्दी से ये बताओ, टेन 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, इनफाइनाइट होता है। बाकी तो हमने सारे बता दिए, और टेन 0 का भी आपको बताना है। तो ये देखते कौन है बता सकता है। टेन 90 का मान कितना होता है, देखो अगर आप इसमें कन्फ्यूज हो, पहले सबसे अगर हम यही समझ लेते हैं। अगर आप इसमें कन्फ्यूज हो कि टेन को, अरे किधर क्या लग गया, अगर आप इसमें हो कि टेन 90 का मान कितना होता है, टेन 0 का मान, तो सबसे पहले 90 कह रहा है तो साइन 9, क्योंकि टेन होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कभी नहीं भूलोगे, अगर ये याद कर लिया तो कभी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये हम लोग कह रहे हैं बिल्कुल गारंटी के साथ। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, 1/0। अगर 1/0 अगर ये सारे मान नहीं पता है तो इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 1/0, 0/1, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट, 0/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई 1, 1/0, सारे मान दिए हैं उसमें, आप देख सकते हो। इसकी PDF भी अगर ग्रुप पर जुड़े हो तो PDF भी आपको मिल जाएगी। 1/0 है तो इसका मान इनफाइनाइट, ठीक है। अब टेन 0, साइन 0 रखो तो साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, 1/0 0। अगर आपको ये वाला, अगर आपको ये दोनों अगर ऐसे नहीं पता है कि कौन 1/0 होता है, तो आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, देख सकते हो। वहाँ पर जाकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर आपको देख सकते हो कि ये 0 होगा, ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है। चलिए समझते थे, अपने टॉपिक पर आते हैं। टेन थीटा बराबर 1/√3। अब ये किसका मान होता है, टेन 30 का मान। अब देखो टेन टेन कभी कटता नहीं है, ये मत करना टेन टेन कैसे काट दिया, ये बिल्कुल गलत होता है, ऐसे कटता नहीं ये, कभी इसे काटना भी मत। टेन टेन कभी कटता नहीं, टेन टेन की कंपेयर की जाती है, इससे थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाता है। टेन टेन कभी कटता नहीं है, टेन टेन की अलवेज कंपेयर की जाती है, तुलना की जाती है, इसलिए थीटा का मान आपका 30 डिग्री आ जाता है। अब बाकी के बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं, अभी क्वेश्चन को अब तो शुरू हुआ है, बाकी अभी लास्ट तक बहुत देखते हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करने से आप लाइक
अगर आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो ना करना। अगर शेयर तो आपको 100% करना है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का कुछ भी पल बदल सकता है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को कभी किसी से कंपेयर भी मत करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा ज़रूर देखना, ये मत करना कि हमें समझ में नहीं आया तो हम नहीं देखेंगे, दोबारा देखना। ठीक है, बस यही कहना था।